हेलो फ्रेंड्स, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 412 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर बाबूजी आते हैं खुशी के पास और उसको समझाते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। तभी वो कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक मैं अपना सामान जो लेने आई हूँ, जब तक मैं ले नहीं लूँगी यहाँ से हिलूँगी नहीं। और वैसे भी आप कुछ भी कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तभी बाबूजी वहाँ से चल जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो आदमी जो रहता है, इनके साथ आया रहता है कोसी के साथ, वो आ जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। कहता है कि प्रणाम और अच्छे से हमारी चिंता ना करिए, हम जो लेने आए हैं वो तो लेके रहेंगे। इधर जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि मैं ये बेचारी बनने के चक्कर में मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, चलो जल्दी जल्दी खा लेती हूँ कुछ। तभी सामने देखती है कि बाबूजी आ रहे हैं। तभी वो खाने को छुपा लेती है और कहती है कि बाबूजी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को इधर से कहाँ आ रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही आया था घूमने टहलने, अपने घर में घूमने ही टहल सकता हूँ क्या। तभी श्रद्धा कहती है कि कुछ नहीं बाबूजी, जाइए टहलिए फिरिए, और श्रद्धा वहाँ से चली जाती है। इधर जो कोसी के साथ वो आदमी रहता है उसे कुछ ज़्यादा ही भड़काता है। इधर सुनमन भाभी मॉर्निंग मॉर्निंग जैसे जाती हैं अपना मुंह धोने के लिए, तभी देखती हैं कि टोटी में से शराब आ रहा है। तभी वो आके सबको हल्ला करती हैं और कहती हैं कि देखो ना, टोटी में से शराब आ रहा है। नल का पानी जग गई थी मुंह धोने के लिए तो देखा तो पूरा शराब आ रहा है। तभी सभी लोग भागते हुए आते हैं और देखते हैं कि वहाँ जो आदमी रहता है वो शराब बना रहा होता है। तभी सभी लोग कहते हैं कि ये कौन सा जगह है शराब बनाने का, और तुम कर क्या रहे हो। तभी वो कहता है क्यों, तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ, दिख रहा है फिर भी तुम लोग पूछ रहे हो कि क्या कर रहा हूँ मैं। तभी वो देखता है कि पूरा शराब वो लोग बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो शंकर आ जाती है बॉटल लेके, जो कि बियर के बॉटल रहते हैं। तभी वो पूरा बिखेर देती है। वहाँ पे वो आदमी कहता है क्या शंकर, तुम कैसे काम करती हो कि पूरा बॉटल ही बिखेर दी। तभी वो कहती है कि मैं शराब रखने के लिए बॉटल लाई थी और बिखेर गई, इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। तभी वो पूरा समेट के रख लेती है। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से खाली करो। तभी वो जो कोसी होती है वो कहती है एक तो हमारे घर में तुम लोग रहते आ रहे हो, उसके बाद से तुम लोग बात बतिया रहे हो। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ शराब बना रहे हो, क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है इसका। तभी वो जो कोशी होती है वो कहती है कि हाँ मैं हम लोग के पास लाइसेंस है, तभी हम लोग शराब बना रहे हैं। तभी वो कहता है कि मैं फ़ोन करने जा रहा हूँ पुलिस को। तभी वो कहती है, जो कोशी होती है वो कहती है कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और तुम इतना हाइपर ना हुआ करो। तभी वहाँ पे थपकी जो होती है वो बोल पड़ती है और जो कोशी होती है थपकी का मजाक उड़ा देते। कहती है एक तो ये बोलती है अटक अटक के, उसके पास है जो भी बोलती है तो अटक अटक के बोलती है। फिर कहती है बिहान से कि बिहान क्या इस आफत से तुम शादी कर लिए, एक तो अटक अटक के बोलती है, हर चीज़ में अड़चन लगा देती है। तभी जो बिहान होता है कोसी पे भड़क पड़ता है और कहता है कि रुकावट के लिए खेद, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मुझे बोलना है जो बोल रहे, लेकिन थपकी को बोली तो तुम्हारा खैर नहीं है। खुशी होती है, कहती है कि बिहान से अरे बेटवा तुम परेशान ना हो, लो ये शराब और शराब पियो, चीखो तो सही, देखो कैसा इसका टेस्ट है। तभी जब बिहान होता है पूरे शराब को गिरा देता है और गिराने के बाद वो चिल्लाता है, कहता है कि तुम लोग को समझ में नहीं आता, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ से तुम लोग खाली करो। तभी वहाँ बाबूजी आ जाते हैं। बाबूजी कहता है कि बिहान जाने दो, कुछ दिन की बात है, इन्हें हम सह लेते हैं और उसके बाद से ये लोग खुद अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से चले जाएंगे, ज़्यादा परेशान ना हो बिहान। थोड़ी देर बाद यहाँ पे बिहान और तबके को बुलाने के लिए एक आदमी आ जाता है। फिर तबके कहते हैं कि ठीक है हम दोनों आते हैं बाहर, आप चलिए। तभी वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तबके और बिहान भी वहाँ उनसे मिलने के लिए बाहर चले जाते हैं। इधर जो आदमी बैठा रहता है वो कंपनी का ही कोई आदमी रहता है। वो आता है और कहता है कि हमारी कंपनी बहुत लॉस में चल रही है, आप लोग कुछ कीजिए। तभी वो कहता है कि क्या करना पड़ेगा सर, आप ही बताइए। तभी जो आदमी रहता है वो कहता है कि आप एक लोग का नाम बताता है, कहता है इन्हें बुलाइए, उनसे हम लोग इंटरव्यू लेंगे तो थोड़ा हमारा कंपनी छा जाएगी, हमारा चैनल चलने लगेगा, ग्रोथ करने लगेगा। तभी जो तबकी होती है वो कहती है ये तो बहुत आसानी से नहीं आते हैं किसी के मतलब इंटरव्यू में। तभी वहाँ बाबूजी आ जाते हैं। बाबूजी कहता है कि वो तो मेरा दोस्त है, रुको मैं बात करता हूँ। तभी वो फ़ोन मिलाते हैं और उससे बात करते हैं। तभी वो कहता है कि ठीक है हम आ जाएंगे आपके इंटरव्यू में, आप परेशान ना होइए। तभी बाबूजी थपकी और बिहान से कहते हैं कि अब इंटरव्यू में वो आने वाले हैं। थपकी से कहते हैं कि थपकी बिटिया तुम अच्छे से इंतज़ाम करना, ये सारे इंतज़ाम कि तुम्हारे हाथ में रहेगा और सब कुछ तुम ही संभालोगी। तभी थपकी कहती, बिहान जो होता है वो कहता है कि हाँ थपकी तुम ही संभालना, क्योंकि ऐसे ही मेरा मूड ख़राब रहता है, घर वालों के वजह से, घर में एक तो घुसाए हैं सब, उन्हीं को लग के वजह से मेरा मूड बहुत ख़राब रहता है, इसीलिए थपकी ये सारी चीज़ें तुम संभालना करना। श्रद्धा किचन में आती है। किचन में आने के बाद वो जैसे ही टोटी खोलती है तो देखती है कि शराब आता है, तो कहती है कि बहुत अच्छा हुआ कि आज कितने दिनों के बाद तो शराब मिल रहा है पीने के लिए, वो भी देसी शराब। तभी वो क्या कहती है कि शराब खूब पी लेती है। पीने के बाद वहाँ पे छोटकी और बड़की दोनों आ जाती है। तभी
तभी एकदम जो श्रद्धा होती है एकदम नशे में धुत रहती है और कुछ अकड़ बकड़ बोलती है। तभी वहाँ बड़की छोटकी दोनों उससे पूछते हैं कि श्रद्धा तुम शराब पियो? तब भी वो कहती है कि नहीं, मैं तो पानी पी रही थी, लेकिन ये तो मैं शराब पी ली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए, मैं शराब नहीं पी हूँ, मैं पानी पी हूँ। तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। तभी श्रद्धा वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि अच्छा हुआ मैं पकड़े की नहीं गई, नहीं तो मुझे ये दोनों घर से ही निकाल देते। इधर थपकी और बिहान अपने रूम में जा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ जो शंकर होती है वो वहाँ पर रहती है। तभी बिहान के दिमाग में एक आइडिया सूझता हो जाता है। शंकरा के पास कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, वो जो शराब का लाइसेंस है वो है कहते हैं कि ये आप लोग आलू तो खा लीजिए। तभी वो कहता है कि अच्छा, एक तो इसी पे शराब बनाते हो, इसी पे आलू भूज के तुम लोग खा रहे हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती? तभी वो कहती, बयान जो होता है वो उसे फुसलाता है, कहता है अच्छा एक बात बताओ कि ये लाइसेंस कहाँ रखा हुआ है? तभी वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि कोसी माँ ने मना किया है बताने के लिए। तभी वो कहता है कि अच्छा, जिस जगह रखा हुआ वो मना किया है ना, लेकिन जिस जगह नहीं रखा है वो तो नहीं ना मना किया है। तभी ये बता दो किस जगह नहीं रखा हुआ है। तभी वो हर जगह का नाम लेता है और जो कोसी होती है वो कहती है कि नहीं, ये जगह नहीं रखी है, ये जगह नहीं रखी है। ऐसे करते करते बयान कहता है कि अच्छा ये जगह पे, तो वो कहती है कि हाँ यही तो वो जगह है जहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन मैं क्यों बताऊँ कि यहाँ पे वो कागज़ रखा हुआ है। तभी ये दोनों वो चीज़ जान जाते हैं और थपकी और बिहान वहाँ से चले जाते हैं। जो कोसी होती है काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि बिहान उसका हाथ पकड़ा रहता है। इधर कोसी जैसे ही अपने रूम में से जाती है, फिर बिहान और थपकी दोनों रूम में इंटर कर देते हैं। फिर कोसी थोड़ी देर बाद आ जाती है और कुछ खोजने लगती है। खोजने के बाद बिहान और थपकी दोनों बेड के अंदर घुस जाते हैं। यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट करें।